फ्रेंड्स, वेलकम टू आर आई क्लास। मैं आज आप लोगों को एक न्यू टॉपिक पढ़ाऊंगा, टेंस। टेंस बहुत ही ज़रूरी है फॉर स्पीकिंग, फॉर ग्रामर, फॉर लैंग्वेज। अगर टेंस नहीं आएंगे आप लोगों को तो आप इंग्लिश इतनी आसानी से नहीं सीख पाएंगे। टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, जब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे आप लोग टेंस को तो कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो पहले टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। टेंस के टाइप्स, टेंस क्या होता है, डेफिनेशन, कैसे इसका यूज़ करते हैं और कितने पार्ट में मैंने कैटेगराइज किया है इसको। तो टेंस के बारे में सीखते हैं। तो शुरू करते हैं टेंस। TENSE, टेंस। टेंस टेंस क्या होता है, टेंस क्या सोच करता है। टेंस हमारा दो होते हैं। टेंस में जो होता है काल। काल का मतलब मूविंग कहते हैं, तेरा काल आ गया है, तो काल का मतलब समय आ गया। तो टेंस में होता है समय, यानी कि टेंस जो सोच करता है वो हमारे टाइम को सोच करता है और एक्शन को। टेंस दोनों टाइम एंड एक्शन। टेंस में टाइम भी होगा, एक्शन भी होगा। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक एक्शन कर रहा हूँ, एक वर्क कर रहा हूँ। एक्शन में वर्क। और मैं क्या पढ़ाऊंगा, कितनी देर तक पढ़ाऊंगा, कितना टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये टाइम रिलेट करेगा। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये वर्क कर रहा हूँ। वर्क मतलब पढ़ा रहा हूँ, टीच मतलब वर्क। तो टोटल बात ये आ जाती है कि जो टेंस है वो वर्ब और टाइम के ऊपर डिपेंड है। उसमें वर्ब भी होगी और टाइम भी होगा। अब टाइम को कितनी कैटेगरी में हमें डिवाइड किया है। टेंस को, टेंस मतलब टाइम को थ्री टाइम्स होते हैं। जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया था तो वो पास्ट था। आज पढ़ा रहा हूँ वो प्रेजेंट है, दूसरा टाइम। कल मैं पढ़ाऊंगा तो वो फ्यूचर है। दुनिया में कोई भी टाइम, किसी भी लैंग्वेज में बात करो, आप सिर्फ तीन ही टेंस में बात करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसके अलावा कोई भी नहीं होगा। पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा था, पढ़ाऊंगा। टाइम को कैटेगराइज किया मैंने। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। आई एम टीचिंग यू, आई एम स्पीकिंग, मैं भी प्रेजेंट में बोल रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये प्रेजेंट में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस, सेकंड फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट। पास्ट टेंस। थर्ड इज फ्यूचर टेंस। अभी मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, अभी इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ बेसिक ही चल रहा है। टाइम के बेस पर ये हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं, थ्री फॉर्म में होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है बेटा। अब वर्क के और वर्ब के बेस पर कितने टाइप होते हैं। ये तो टाइम के बेस पर, वर्क के बेस पर, वर्क हो या वर्ब हो या एक्शन हो, वो हमारे भी फोर टाइप के होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है सिंपल। सिंपल या इंडेफिनिट बोल लो। सेकंड होता है कॉन्टिन्यूअस। थर्ड होता है परफेक्ट। एंड फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बेटा, ये फोर टाइप्स के होते हैं। अब इन सिंपल इंडेफिनिट में क्या होता है, देखिए इसको। या इंडेफिनिट को कैसे वर्ब के आधार पर कैसे इसको पहचानेंगे, एक्शन क्या है, वर्क मेरा कैसा है। जैसे सिंपल इंडेफिनिट को इसमें स्टेट्स और एक्शन दिया होगा, स्टेट और एक्शन के बारे में बताया होगा। ठीक। कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, एक्शन। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है बेटा, ये सिंपल है। कॉन्टिन्यूअस में देखो इसमें क्या होगा, एक्शन जो होगा मेरा गोइंग ऑन, कीप ऑन, जारी रहेगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, ये कॉन्टिन्यूअस में है, ये जारी है, अभी कंटिन्यूशन चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है अभी। थर्ड इज परफेक्ट। ये परफेक्ट मतलब जो एक्शन होगा हमारा, जो वर्क होगा वो कंप्लीटेड हो चुका होगा, एक्शन मेरा कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे मैं आपको टेंस फिनिश कर दूंगा तो मैं कहूँगा मैं आपको टेंस पढ़ा चुका हूँ, परफेक्ट हो गया, ये कंप्लीट हो गया है। तो इसमें कोई भी ये नहीं होगा कि मैंने ये अधूरा नहीं होगा, कंप्लीट एकदम फिनिश हो गया होगा। ओके, पढ़ा चुका हूँ। परफेक्ट कंटिन्यू देख लो, इसमें जो मेरा एक्शन होगा वो गोइंग ऑन तो होगा, जारी रहेगा।
विद टाइम, टाइम के साथ। जैसे मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, कीप ऑन है, पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसमें टाइम भी है 2 घंटे से, 2 दिन से, 1 महीने से, ये सब टाइम भी इस पे होता है। इसके में ये अभी बेसिक ही चल रहा है, अभी टेंस तो रूल वाइज स्टार्ट ही नहीं किए, ये सिर्फ बेसिक समझाने के लिए। अब समझिए इसको क्या करते हैं। जो प्रेजेंट टेंस होता है, फर्स्ट देखिए प्रेजेंट टेंस, जो प्रेजेंट टेंस होता है उसके 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स? 4 टाइप्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कितना इजी, आपको ये नाम याद हो गए, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये याद हो गए तो प्रेजेंट में जोड़ दिया। फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक उसी टाइप से होते हैं मेरे पास्ट टेंस के 4 टाइप। पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल को या इंडेफिनिट को पास्ट एक ही है बेटा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट भी 4 टाइप के हो गए, बस पास्ट के आगे जोड़ना है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड लास्ट बचा है फ्यूचर। सेम फ्यूचर में ये चारों ऐड करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये मैंने 4 टाइप की फ्यूचर भी हो गए। अब देखिए प्रेजेंट के 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट के 4, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर के 4, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये टोटल हमारी टेंस हो गए 12। कितने को बेटा? 12। अब हम लोग 12 टेंस के बारे में पढ़ना है। पहले उठाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट के पहले चारों पढ़ाएंगे, फिर पास्ट के पढ़ाएंगे, फिर फ्यूचर के पढ़ाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं, पहले इनकी हेल्पिंग वाली एक चार्ट बता देता हूँ। वो शॉर्ट ट्रिक में आप चार्ट याद कर लें, उसमें टेंस काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। जब उसमें नहीं आएगा उसके बाद मैं डीपली भी पढ़ाऊँगा एक एक टेंस लेके। अभी पहले उस चार्ट के बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ब टेंस के पूरे टाइप एक शॉर्ट ट्रिक में विद चार्ट। ओके, टेंस में 3 टाइप्स के, जैसा कि मैंने बताया 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, लिख दिया मैंने। अब देखो इसके 4 टाइप होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको मैंने लाइन से डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटा, चार्ट बन गया है आपका। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये बॉक्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। सेम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सेम फ्यूचर के पूरे 12 टेंस और सबकी हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाएंगे। अब सबसे शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। ठीक है बेटा, कोई भी इंडेफिनिट टेंस हो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहले इसको हिंदी में बता देते हैं। जैसे हिंदी में हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश करते हैं। तो कोई भी सेंटेंस या कोई भी टेंस है उसके लास्ट में हा है तो वो प्रेजेंट का है। जैसे मोदी जी स्पीच दे रहे हैं, वो प्रेजेंट का है। अगर हा है तो प्रेजेंट का है। कोई भी जितना भी बड़ा सेंटेंस हो जिसके लास्ट में अगर हा है तो वो प्रेजेंट का है। जिसके लास्ट में अगर था है, चाहे वो रहा था हो, चाहे वो चुका था हो, चाहे वो था हो, कुछ भी हो, वह काम करता था लास्ट में तो वो पास्ट है। और किसी भी टेंस के लास्ट में अगर गा है तो वो फ्यूचर है। प्रेजेंट से हा, पास्ट से था, फ्यूचर से क्या समझ गए? अब देखो इंडेफिनिट, कोई भी टेंस में अगर लास्ट में ता आए तो वो इंडेफिनिट है। क्या है? ता। सेंटेंस में लास्ट में ता है वो इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस में रहा आएगा। क्या आएगा बेटा? रहा। परफेक्ट में चुका, चाहे वो चुका है, चुका था, चुके, कुछ भी हो, चुका हो तो परफेक्ट। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा विद टाइम यानी समय। ठीक बेटा, ये डेफिनेशन हिंदी में पहचानने को थी कैसे। जैसे अब एक चीज और, वर्ब कौन से लेते हैं, कोई भी इंडेफिनिट टेंस हो उसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी।
एक्सेप्शन क्या है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है, बाकी सब इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये याद रखना है। कॉन्टिन्यूस कोई भी हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कॉन्टिन्यूस में कोई भी कॉन्टिन्यूस, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको याद रखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की पता है फोर्थ फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और वो आईएनजी फॉर्म जो होती है फोर्थ फॉर्म होती है। तो फर्स्ट फॉर्म लगती है परफेक्ट में, कोई भी परफेक्ट हो, यानी कोई भी का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सब में थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ऑल के लिए बेटा, सबके लिए एक साथ एक ट्रिक बता रहे हैं हम, अलग अलग नहीं करने। प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फ्यूचर इंडेफिनिट में ये लगता है, सब एक साथ चल रहा है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी प्लस आईएनजी भी लगेगी, जो रहा में लगता है कॉन्टिन्यूएशन में, प्लस सिंस या फॉर भी दिया होगा टाइम के लिए, सिंस या फॉर। ये देखो, जैसे हमने एक सेंटेंस बोला, सरला जा चुकी है, सरला जा चुकी है, मैंने कहा इसको आइडेंटिफाई करिए कौन सा टेंस है। तो आप सबसे लास्ट में क्या लिखा है, हा से प्रेजेंट, उससे पहले क्या लिखा है, चुका चुकी, चुके से परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, यहाँ से प्रेजेंट, रहा से कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। वह खेल रहा था से पास्ट, रहा से पास्ट, रहा से कंटिन्यूस, खेल रहा था पास्ट कंटिन्यूस हो गया। वह खेल रहा होगा, गा लास्ट में आया फ्यूचर, रहा से कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस हो। ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई कोई भी टेंस देते हैं। जैसे मैंने बोला मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, का की फ्यूचर का है। जैसे मैंने कहा मैं डस्टर से बोर्ड को साफ कर रहा था से पास्ट, रहा से कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस चल रहा है। तो अब देखिए हेल्पिंग वर्ब इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट बॉक्स में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक, डू या डज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग होती है इज, एम, आर। डू लगता है प्लूरल के साथ, प्लूरल मतलब आई, वी, यू, दे। डज लगता है सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट, सिंगुलर या एनी सिंगुलर नेम। अब सिंगुलर प्लूरल बता दिया, आप कहीं भी सिंगुलर प्लूरल बोले आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, इज, एम, आर, इज सिंगुलर यानी ही, शी, एम लगता है आई के साथ सिंगुलर के साथ, आर लगता है प्लूरल के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज, हैव। क्या होती है, हैज, हैव। हैज लगता है सिंगुलर, हैव लगता है प्लूरल। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन या हैव बीन। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू या डज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की एम, आर, परफेक्ट की हैज, है, प्रेजेंट हैज, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हैज बीन, हैव बीन। बस प्रेजेंट की चारों हो गई। अब पास्ट की बात कर रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अफर्मेटिव में जो होती है, अफर्मेटिव में ध्यान रखना है सेकंड फॉर्म लगती है, और हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और प्रेजेंट में अफर्मेटिव लगती है एस या ई एस, याद रखना। ठीक है, बस इन दो में याद रखना, अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगती है, वैसे सब में डेड हेल्पिंग वर्ब में। डेड तो एक ही है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में लगेगी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बॉक्स है ये, वॉज वर्ब, और ये सब बता चुके हैं कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है सभी में, ये तो पहले ही बता, सब में ऐड करना है। वॉज वर्ब, वॉज सिंगुलर, वर्ब प्लूरल। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट लगेगा हैड। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सिर्फ एक ही लगेगी, हैड बीन। ठीक बच्चों, अब देखो फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट विल या शैल, सिंगुलर प्लूरल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बॉक्स है ये। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आएगा विल बी, शैल बी, विल बी या शैल बी, सिंगुलर प्लूरल। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव, शैल हैव, विल हैव अगर सिंगुलर है या शैल है। और लास्ट बचा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बॉक्स, उसमें बनेगा अपना विल हैव बीन या शैल हैव बीन।
कोई भी प्रॉब्लम आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। ये आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक, अगर आप लोगों ने ये चार्ट याद कर लिया है तो आप लोग बहुत अच्छे से टेंस पढ़ सकते हैं। अब मैं डीपली भी पढ़ाऊंगा एक एक प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन यहीं से हो गई। जिन हिंदी वाक्यों में ता है टी है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिन हिंदी वाक्यों में रहा है रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिन हिंदी वाक्यों में चुका है चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें सब डेफिनेशन बस आप लोगों को बताता है हमें रूल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की कैसे डिफाइन करते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, आप लोग को फिर से ये देखना है, पढ़ना है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, कैसी लगी आप लोगों की मेरी वीडियो? आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे चैनल RI क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट एंड शेयर करें। और हाँ, जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलें।